friends, welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा कि खराब सर्विस के लिए अगर डॉक्टरों पर मुकदमा चलाया जा सकता है तो फिर वकीलों पर क्यों नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लीगल रिप्रेजेंटेशन से जुड़े मामले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आते हैं, इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान वकीलों को लेकर अहम कमेंट किया कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टरों को उपभोक्ता अदालतों में लाया जा सकता है तो वकीलों को क्यों नहीं। मेडिकल ट्रीटमेंट में लापरवाही होने पर अगर डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा हो सकता है तो खराब सर्विस के लिए वकीलों पर क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल तब उठाया जब उन्होंने इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। क्या लीगल रिप्रेजेंटेशन से जुड़े मामले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आते हैं, ऐसा क्वेश्चन किया। इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि जब खराब सेवा को लेकर या लापरवाही को लेकर डॉक्टरों को उपभोक्ता अदालतों में लाया जा सकता है तो वकीलों पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा सकता है। क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आते हैं वकील। तो ये क्वेश्चन उठा कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने मामले पे सुनवाई की। उन्होंने कहा कि एक वकील को उस मामले के तथ्य में अपने कौशल और ज्ञान, अपनी स्किल और नॉलेज का इस्तेमाल करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज के इलाज में करता है। कोर्ट ने ये बातें उन याचिकाओं पर विचार करने को दौरान कही जिसमें 2007 में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की ओर से आए विचारों पर सवाल उठाया गया था। 2007 के अपने फैसले में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने कहा था कि वकील कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आते हैं। सेवा में कमी के लिए क्लाइंट की ओर से उन्हें भी उपभोक्ता अदालत में घसीटा जा सकता है। इस फैसले में कहा गया था कि वकीलों की ओर से प्रदान की गई सेवाएं, कानूनी सेवाएं 1986 अधिनियम की धारा 2(1)(o) के दायरे में आएंगी। ये धारा सर्विस को परिभाषित करती है जो उन्हें कानून के तहत उत्तरदायी बनाता है। उपभोक्ता आयोग के 2007 में आए फैसले पर सुनवाई हुई। हालांकि उपभोक्ता आयोग ने 2007 में आए फैसले पर अप्रैल 2009 में सीध अदालत ने रोक लगा दी थी। अब कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि वकील सेवा प्रदान कर रहे हैं, वे फीस ले रहे हैं। यह व्यक्तिगत सर्विसेज का कंटेस्ट नहीं है, इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं। अपीलकर्ताओं की ओर से दलीलें शुरू की गई। वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुड्डा ने 2007 के फैसले के औचित्य पर आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि वकील डॉक्टरों सहित किसी भी अन्य पेशेवर से जुड़े पूरी तरह से अलग स्तर पर आते हैं। पक्ष और विपक्ष दी गई, जो पक्ष और विपक्ष की द्वारा क्या क्या दलीलें दी गई, इसको सुनते हैं। नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक वकील का पहला कर्तव्य अदालत के प्रति है क्योंकि उसे कोर्ट में एक अधिकारी के रूप में कार्य करना होता है। एक वकील का अपने मुवक्किलों के साथ कोई 1-to-1 संबंध नहीं होता। इसके अलावा किसी मामले में सफलता केवल एक वकील के कौशल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह कोर्ट पर निर्भर करेगी। इस पर असहमति
जताते हुए पीठ ने जवाब दिया कि अगर कोई वकील अदालत में मौजूद नहीं रहता और उसके मुवक्किल के खिलाफ एक पक्षीय एक्स पार्टी जजमेंट सुना दिया जाता है, वकील अपने मुवक्किल को यह भी नहीं बताता कि केस क्यों खारिज किया गया, ऐसे मामले में जिम्मेदार कौन होगा? इस तरह की लापरवाही के लिए कोर्ट बिल्कुल भी सामने नहीं आएगी। जानिए कोर्ट ने पूरे मामले में क्या कहा। हुड्डा ने तर्क दिया कि यह डॉक्टर से अलग है। डॉक्टरों से क्या है, वकीलों केस अलग है। जब एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी मरीज का ऑपरेशन करता है तो कोई नहीं देख रहा होता है, लेकिन वकील अपना काम करता है, यह पूरी तरह से सार्वजनिक होता है। प्रत्येक नाखुश क्लाइंट उपभोक्ता अदालत के समक्ष मामला उठाएगा। हालांकि पीठ ने इस पर टिप्पणी में कहा कि आप जो भी तर्क दे रहे हैं वो डॉक्टरों के लिए भी सच है। डॉक्टरों को उपभोक्ता मामले में उपभोक्ता अदालतों के मामले का सामना करना पड़ता है, फिर आप किसी को भी तुच्छ या झूठा मामला दायर करने से नहीं रोक सकते। यह सभी बिजनेस के लिए सच है। कोर्ट ने हुड्डा से आगे ये भी कहा कि उन्हें यह बताना होगा कि सर्विस प्रदान करने में वकील डॉक्टरों से कैसे अलग हैं। अब न्याय मित्र के रूप में कोर्ट की सहायता करने वाले वरिष्ठ वकील वीवी गिरी भी शामिल होंगे। तो इस तरीके से कोर्ट ने यह सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इस तरीके से अगर डॉक्टर उपभोक्ता अदालत में आ सकते हैं तो वकील क्यों नहीं? अगर वह वकील जिसकी वजह से कोई केस जो वह कोर्ट में पेश नहीं होता और उस पेश ना होने की वजह से उसका केस जो क्लाइंट है उसका केस खारिज कर दिया जाता या उसका एक पक्षीय निर्णय सुना दिया जाता है, तो उस केस में तो कोर्ट जिम्मेदार नहीं होता। ये तो वकील की लापरवाही का नतीजा होता है जिससे कि उस क्लाइंट का केस जो है खराब हो जाता है और जो वकील है वह अपने क्लाइंट को यह सूचना तक नहीं देता कि उसका जो केस है वो किस रीजन से खारिज हुआ है। तो देखते हैं इस फैक्ट से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आगे क्या इस पे टिप्पणी आती है सुप्रीम कोर्ट की और क्या फैसला आता है। तो सवाल जायज है लेकिन पेचीदा भी है, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर कर दिया जाता है तो वकालत का पेशा करना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।